हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आईआईटी एग्जाम क्रैक करने के बाद जब आप एमएससी कर लेंगे तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी या सैलरीज क्या क्या मिलेंगे, कौन से जॉब मिल सकते हैं, प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज सैलरी क्या है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आपके पास एक आइडिया हो जाए कि भाई आईआईटी एग्जाम क्रैक करेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ना कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे। मान लीजिए अगर आप आईआईटी एग्जाम क्रैक करते हैं, आईआईटी सेमेस्ट्री करते हैं, तो आपके पास करियर में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं या कौन से जॉब्स अवेलेबल होंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, अगर आप आईआईटी सेमेस्ट्री करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे जाते हैं जिनमें ना रिसर्च करने की मतलब चाहत होती है। तो ऐसे स्टूडेंट आप लोग क्या कर सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, तो आप लोग रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। रिसर्च साइंटिस्ट के लिए भी अच्छा खासा पैकेज होता है। तो एक तो ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब अगला अगर मैं बात करूं, देखो उसके बाद आप चाहो तो लेक्चरर बन सकते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अगर आप मान लीजिए एमएससी आप कंप्लीट कर रहे हो ना, तो उसके बाद आपको एक सीएसआईआर नेट का एग्जाम देना पड़ता है। सीएसआईआर नेट का एग्जाम, तो यहाँ पर दो कैटेगरी होती है। एक तो हम कहते हैं एलएस लेक्चरशिप के लिए होती है, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होती है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपका जेआरएफ होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो सीएसआईआर नेट में आपका एलएस होना चाहिए। तो अगर आपका एलएस होता है तो आप सभी लोग बीएससी वाले या डिग्री कॉलेजेस में कर सकते हो या पीजी कॉलेजेस में आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जस्ट स्टार्ट, अगर आप करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर तो यहाँ पर भी सैलरी अच्छी खासी होती है। तो मतलब लगभग स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो 80K के अराउंड, अप्रॉक्सीमेट 80K का अराउंड पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है बिगनर्स के लिए जो नया नया ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट है, हो सकता है थोड़ा कहीं पर ज़्यादा हो कहीं पर कम हो, ये पर मंथ है। ठीक है, अब अगला अगर बात करूँ, इंडस्ट्रीज में भी जॉब होते हैं। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, अगर आप इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हो ना, तो उस केस में आपका जो एमएससी होना चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में पीडी से करते हो ना, तो फिर आपके लिए इंडस्ट्रीज में भी ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री में भी आपको जॉब मिलता है, तो यहाँ पर भी जो पैकेज होता है अच्छा खासा पैकेज देते हैं। अगर आप आईआईटी से अप्लाइड मैथमेटिक्स में करके इंडस्ट्रीज में जाते हो तो ऑन एन एवरेज अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बात करूं कि पर एनम की बात करता हूं तो लगभग 15 to 20 लाख आपको यहां पर मिलता है पर एनम इंडस्ट्रीज में। 15 से 20 लाख रुपए सालाना देते हैं स्टार्टिंग में आपको। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो उससे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। देखो ये सारा जो जॉब की मैं बातें कर रहा हूँ, ये कब की बात है, जब आप आईआईटी में एग्जाम क्रैक करेंगे और आईआईटी से एमएससी करेंगे तो ये जॉब की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप लोग आईआईटी में एग्जाम क्रैक करें। तो आईआईटी में एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचा है। तो देखो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो आईएफएस का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये सारी चीजें आप लोगों को आईएफएस के ऐप में फ्री में मिल जाएंगी, जैसे कि प्राइम क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, रैंकर्स की स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी, नए क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टीचर हैंड आउट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आईआईटी एग्जाम 2005 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, पेपर एनालिसिस देख सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो। पेपर एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और उसके साथ साथ आईएफएस के ऐप में ना आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएगा, जहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपके पास आईएफएस का ऐप नहीं है तो समझो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजें आईएफएस में बिल्कुल फ्री मिलेगी। एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी हो, सब कुछ आपको आईएफएस के ऐप में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर से आईएफएस का ऐप डाउनलोड करना है और अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सिलेक्ट करना है, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप अगर सीएसआईआर नेट एग्जाम क्रैक करते हो तो यहाँ पर दो कैटेगरी होती है, एक तो एलएस होता है और एक जेआरएफ होता है ना। तो अगर मान लीजिए एलएफ से आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और अगर आपका जेआरएफ आता है तो आप पीएचडी करने के लिए भी जा सकते हैं। उस केस में आपको ना पर मंथ फेलोशिप मिलता है। तो फेलोशिप का अमाउंट जो होता है पर मंथ अगर मैं बात करूँ तो 35 से 37 हज़ार होता है। कुछ समय के बाद 2-3 साल के बाद और इंक्रीज होता है। तो स्टार्ट अगर आप करेंगे तो 35 से 40 हज़ार रुपए आपको स्टार्ट में मिलते रहेंगे और उसके साथ साथ आपका पीएचडी भी होता रहता है। ठीक है,
अब अगला नंबर आता है, आप चाहो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो उस केस में ना, अगर आपको टीचर ही बनना है तो आप 11th-12th में भी जा सकते हो। उस केस में आपको पीजीटी का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। आप चाहें तो 9th-10th में जा सकते हैं, उस केस में आपको टीजीटी का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। तो एक तो ये आपके पास ऑप्शन है। और अगर आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है ना, तो आप बैंक में पीओ भी बन सकते हो। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होने से आपके लिए ये भी एक ऑप्शन हो जाता है कि आप बैंक में पीओ बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो। और उसके साथ साथ चाहे तो आप यूपीएससी के लिए जा सकते हो। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के लिए जाते हो तो वहां पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा, आप अगर मैथमेटिक्स सेलेक्ट करते हो, जाम के लिए ऑलरेडी आपने प्रिपेयर कर रखा है, आईआईटी से एमएससी करते हो, तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो वाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप बाकी कर सकते हो। या तो आप आपके स्टेट में जो पीएससी का एग्जाम होता है उससे आप कंडक्ट कर सकते हो, एसएससी है, सीजीएल है, इस सब एग्जाम में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट जॉब के भी ऑप्शन आप लोगों के पास खुल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक और बात कर दूं, अब जमाना किसका है, डेटा साइंटिस्ट का है। तो अगर आप मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से है ना, तो आपके पास एक और स्कोप है कि आप लोग डेटा साइंस में भी जा सकते हो, वहां पर भी अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनते हैं या डेटा साइंस में जाते हैं, तो उस केस में भी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि इतना पर एनम आपको इंडस्ट्री से या डेटा साइंटिस्ट बनने पर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, ये तो कुछ थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। जरूरी नहीं कि सिर्फ इतना ही है, और बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मैंने जस्ट मेन चीजें हाईलाइट कर दी। अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम क्रैक करते हैं, आईआईटी से एमएससी करते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं जो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप आईआईटी से एमएससी करके आते हैं, तो आप अच्छे कह सकते हो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, जहां पर आप जेई को पढ़ा सकते हैं। तो वहां पर भी एक अच्छा खासा पैकेज आपको मिलेगा, 10 से 20 लाख पर एनम। ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पर। तो ये भी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।